हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और ये योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें मुख्य रूप से कृषि पर जोर दिया गया था। दूसरी देखते हैं पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी और यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया था। आगे देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। फ्रेंड्स, आगे हमारी 3 वर्षीय योजना लागू हुई थी जो 1966 से 1969 तक चली थी, जिसे हॉलीडे प्लान कहा जाता है। हिंदी में से योजना अवकाश कहते हैं। फ्रेंड्स, इस योजना में भारत में हरित क्रांति आई थी, जिसे भारत के डॉक्टर MS स्वामीनाथन लाए थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक NA बोरलांग को कहा जाता है। NA मतलब नॉर्मल बोरलांग। आगे देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। इसमें आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई और शिक्षा पर जोर दिया गया था। इस योजना में मुख्य रूप से आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई और शिक्षा पर जोर दिया गया था। अब देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये योजना 1974 से 1978 तक चली थी। इसमें क्या हुआ था, देश को आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करने हेतु योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका जो उद्देश्य था वो देश को आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हमारी वार्षिक योजना लागू हुई थी जो 1978 से 1980 तक चली थी, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। ये योजना भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय लागू हुई थी। आगे देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। इसमें देश को गरीबी से मिटाना है और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार सृजन और उत्पादकता को बढ़ाना था। आगे हमारी दूसरी एक वार्षिक योजना लागू हुई थी जो 1990 से 1992 के बीच में चली थी। इसमें क्या हुआ, आर्थिक संकट एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2 वर्षीय योजना लागू की गई थी। आगे फ्रेंड्स हमारी पड़ती है 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 के बीच में चली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 के बीच चली थी। इस पंचवर्षीय योजना में जन सहभागिता द्वारा जनसंख्या वृद्धि को कम करना और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चली। इस योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना, कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना
2002 से 2007 तक चली। इसमें गरीबी को घटाकर 26 से 21% करना, साक्षरता दर को 75% करना, सभी गांवों तक पेयजल की उपलब्धि करना और नदियों को जल प्रदूषित से बचाना इस योजना का उद्देश्य था। अब देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क और ऊर्जा पर जोर दिया गया। अब देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। इसमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उदारीकरण करना और एलपीजी सब्सिडी को कम करना था। फ्रेंड्स, भारत में उदारीकरण का जनक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं।